हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइक्लो हब। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2024 पेपर 2 इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के बारे में। इससे पहले से हम जान लेते हैं कि इनसाइक्लो हब आपको प्रोवाइड करा रहा है ऑल सॉल्व पेपर्स ऑफ द 2014 to 2024, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 and general English and general studies are included in this one. For buying this, you can contact us on our number and you can take details from our website also. Now here we are discussing question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है फॉर एन अनबायस्ड एस्टिमेटर द वेरिएंस ऑफ एन एस्टिमेटर इज सेम एज इट्स मीन स्क्वायर एंड फॉर अ हाईली प्रिसाइज एस्टिमेटर इट्स बायस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन स्क्वायर एरर। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि फॉर एन अनबायस्ड एस्टिमेटर वेरिएंस ऑफ एन एस्टिमेटर इज सेम एज इट्स मीन स्क्वायर एरर। इसका कहने का मतलब क्या है, कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर, जब भी कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है वो, क्योंकि अनबायस्ड होने की वजह से उसका बायस जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो बायस ज़ीरो हो गया। अब हम जानते हैं कि एमएसई का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस प्लस बायस स्क्वायर, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस बायस ज़ीरो हो चुका है तो एमएसई क्या होगा, यहाँ पे वेरिएंस के बराबर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो है बिल्कुल सही कि वेरिएंस ऑफ एन एस्टिमेटेड इज सेम एंड इट्स मीन स्क्वायर, ये तो करेक्ट है। दूसरा क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉर अ हाईली प्रिसाइज एस्टिमेटर इट्स बायस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स, यानी कि एमएसई और ये बोल रहे हैं कि बायस प्रोपोर्शनल है। ये पॉसिबल नहीं है। उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि एमएसई अभी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वेरिएंस पर और बायसनेस पर। वेरिएंस अलग चीज़ है, बायस अलग चीज़ है। और वेरिएंस अगर देखा जाए तो वेरिएंस का मतलब है कि हाईली प्रिसाइज एस्टिमेटर, हाईली प्रिसाइज एस्टिमेटर उसको कहते हैं जब जो वेरिएंस हो वो लो हो और देयर इज नो यूनिवर्सल रूल दैट बायस इज प्रोपोर्शनल टू द एमएसई, और ना ही कोई ऐसा यूनिवर्सल रूल है कि बायस जो है वो प्रोपोर्शनली होगा एमएसई के। Even if an estimator is highly precise, the bias can vary independently. वेरिएंस से कोई मतलब नहीं होता बायस का। इसका मतलब अगर कोई मतलब नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और इंडिपेंडेंट होंगे तो कभी भी ये प्रोपोर्शनल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अगर और भी जानकारी चाहते हैं और अन्य आंसर चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए मैसेज पर या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।